वेल गाइस, आई विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं मानता हूं कि आप लोग अभी बिगनर है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं बिगनर के लिए ही बना रहा हूं। अभी आप इंग्लिश बोलना शुरू किए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, इंग्लिश समझना नहीं जानते, सामने से अगर कोई बोल रहा है तो आप समझ नहीं पाते हैं, आप उस तरीके से बोलना चाहते हैं, तो बस आपको टाइम देना होगा। आप अगर टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आप जो सीखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट आपको टाइम देना होगा। कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं रातों रात अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, ठीक है। आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है, शुरू से अंत तक देखिए। 100% आपको भी बोलने आएगा। दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है बोलने से, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बचपन में आप अल्फाबेट पढ़े होंगे। अल्फाबेट्स, ठीक है। अब अल्फाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं पता है? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स, ये बचपन में पढ़े होंगे। अब अल्फाबेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। अल्फाबेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका रिटेन है, रिटेन, और दूसरा आपका स्पोकन है। एक रिटेन, दूसरा स्पोकन, ठीक है। अब रिटेन में भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कैपिटल, कैपिटल, और दूसरा है स्मॉल। कैपिटल ए बी सी डॉट 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 वाई जेड। मतलब ये एक बचपन में पढ़े होंगे ए बी सी डी। शुरुआत यहीं से होती है, इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। तो ये बचपन में पढ़े कैपिटल लेटर ए बी सी डी कैपिटल, स्मॉल ए बी सी डॉट डॉट वाई जेड, ठीक है। तो ये स्मॉल हो गया। स्पोकन में भी दो तरीके से, दो कैटेगरी में बांटा गया है स्पोकन में भी। एक तो आपका वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो वोवेल कितने होते हैं पता है? वोवेल टोटल 5 होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट टोटल 21 होते हैं, है ना। अगर वोवेल की बात करें तो कौन कौन वोवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। अगर पूरे वोवेल, पांचों वोवेल्स की अगर साउंड्स की बात करेंगे इंग्लिश में, अगर इसके साउंड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो साउंड्स टोटल कितने होते हैं? 22 साउंड्स होते हैं, याद रखिएगा 22 साउंड्स, है ना। और कॉन्सोनेंट की साउंड्स, अगर इसके साउंड्स की बात करेंगे तो ये इसमें साउंड्स कितने होते हैं? 24 साउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे सी एच को हम क भी पढ़ते हैं और सी एच को च भी पढ़ते हैं। मतलब एक वर्ड का अलग अलग साउंड्स भी होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर वोवेल की बात करेंगे तो 22 साउंड्स होता है, और कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो 24 साउंड्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको ये पता हो गया कि ए बी सी डॉट 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 जेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स हो गया। और इसी अल्फाबेट्स में से अगर कोई हम एक ले लिए, जैसे हम एन ले लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा लेटर कहलाएगा, याद रखिएगा, लेटर, ठीक है। अब मैं दो चार लेटर लेके कुछ लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। तो जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले, एग्जैक्ट मीनिंग लिखे। अब ये ए भी, एन भी लेटर है, ए भी लेटर है, एम भी लेटर है, ई भी लेटर है, लेकिन सभी लेटर मिलके क्या बनाता है? वर्ड्स बनाता है जिसका सही मीनिंग निकले।
तो नेम मतलब नाम होता है, आपको पता है। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड्स कहलाएगा, याद रखिएगा, वर्ड। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा दोस्तों। नेम ये वर्ड हो गया। अब मान लो कि मैंने लिखा माई नेम इज उमेश, माय नेम इज उमेश, तो ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा, सेंटेंस। ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले अल्फाबेट आप पढ़े, अब अल्फाबेट से लेटर पढ़े, और लेटर मिलके क्या बनाता है? वर्ड बनाता है, और वर्ड मिलके क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है, और सेंटेंस मिलके क्या बनाता है? स्पीच, स्पीच। अब सबसे पहला, अब यही से शुरुआत होती है बोलने की। अगर आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो आप बोलने लगेंगे। तो ये तो वर्ड तो आपको पता ही है, वर्ड तो आप धीरे धीरे आप डेवलप करते रहेंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी है सेंटेंस मेकिंग। बिगनर को यही नहीं पता होता है कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत किए, इंग्लिश सीखना शुरू किए, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है, सेंटेंस मेकिंग। अब मैं आपको सेंटेंस पहले बताता हूं, ठीक है, कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सेंटेंस बनता कैसे है ना, कैसे सेंटेंस बनता है। अब मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है। तो याद रखिएगा कि जो पहला हिस्सा होता है सेंटेंस का, जो पहला हिस्सा होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और अंत वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहला हिस्सा सब्जेक्ट, सबसे लास्ट वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट, और बीच वाला हिस्सा वर्ब कहते हैं। अब देखिए ये सब्जेक्ट कैसे काम करता है, सब्जेक्ट कितने होते हैं इंग्लिश में। तो टोटल दो कैटेगरी में सब्जेक्ट को बांटा गया है। ठीक है, एक है सिंगुलर, और दूसरा हमारा क्या है? प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो एक वचन, और प्लूरल की बात करूं तो बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन की बात करें तो ही है, ठीक है, सी है, इट है, और नेम है। ही सी इट नेम। ठीक है, अगर मैं वह की बात करूं तो इसका अगर आप हिंदी जानना, ही का हिंदी जानना चाहेंगे तो वह होता है, और वह किसके लिए यूज होता है? लड़का के लिए। ठीक है, सी मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह, लेकिन यह लड़की के लिए। ठीक है, और इट मतलब वह भी होता है और यह भी होता है ना। और नेम मतलब तो पता है, किसी का नाम, यहाँ पे मैं एक नाम ले लिया। ठीक है, तो ये सब सिंगुलर कहलाता है। बस आपको याद रखना है, जब मैं प्लूरल की बात करूं, प्लूरल की अगर बात करें तो यू क्या है? प्लूरल है, और यू मीन्स क्या होता है? आप या आप लोग, आप या आप लोग, ये ना होता है, आप या आप लोग। उसके बाद बी, हम या हम लोग, हम या हम लोग। ठीक है, दे, वे या वे लोग। तो ये सब क्या है? प्लूरल है। तो ये सब्जेक्ट शुरुआत में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप एक बार सब्जेक्ट समझ में आ जाती है तो फिर मैं आपको वर्ड बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट बताऊंगा, और फिर मैं सेंटेंस बताऊंगा। और एक बार अगर आप सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तो फिर बोलने के लिए आपको बहुत ही आसान हो जाता है, और बोलना आप शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखनी है ना। तो दोस्तों अभी मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बचपन में एक बार आप लोग जरूर पढ़े होंगे, है ना। अगर आप
पढ़े होंगे तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है बोलने के लिए, समझने के लिए, है ना। और मैं बिल्कुल अभी जीरो से पढ़ा रहा हूं, है ना। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और मतलब जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ता है, तो आप शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपका दोस्त भी सीख सके। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए कैसा लग रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं है। तो आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।